कॉपर मार्केट में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और आज मैं आपके सामने उस पूरे फ्रॉड को एक्सपोज करने वाला हूं और उसके लिए हमारे यहाँ के एक सबसे बड़े कॉपर डीलर को मैं कॉल करने जा रहा हूं। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपके जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स के हजारों और लाखों रुपए बच सकते हैं। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। हेलो गौतम जी। हेलो जी, कहिए कैसे याद किया आपने। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉपर की डिमांड बहुत हाई चल रही है तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा माल खरीद लेते हैं। हाँ कहिए कहिए, कितना माल चाहिए आपको। हाँ हाँ। हाँ तो हाँ। अभी तो मार्केट बहुत टाइट है भाई। फिजिकल मार्केट में क्या भाव चल रहा है कॉपर का? 2000 रुपये किलो का चल रहा है। अच्छा, और अगर 100 किलो चाहिए होगा तो कुछ कम हो जाएगा? जी आपके लिए 1950 का लगवा दूंगा। अरे पिछली बार सिल्वर भी तो आप ही से लिया था। जी याद है, उसमें अच्छा प्रॉफिट बना होगा आपको। हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा। मैं अब फ़ोन होल्ड करिएगा, बस मैं अभी 2 मिनट में आपको कुछ कंफर्म करता हूँ। 2 मिनट। अभी आपने देखा ना, उन्होंने 1950 रुपये पर केजी कॉपर का भाव कोट किया है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं ना आपको सीधे सीधे ये देखो यहाँ, ओके, ये मैं आ गया गूगल पर। ठीक है, अब गूगल पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ गूगल पे मैं सर्च करने वाला हूँ MCX। MCX क्यों करूँगा? MCX का मतलब आपको पता है, जैसे हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं BSE और NSE पे, जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, वैसे MCX जो है वो हमारा कमोडिटीज एक्सचेंज है। यानी आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, कॉपर खरीदना है, कोई भी चीज़, कोई भी आपको मेटल्स में ट्रेड करनी है, कोई भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करनी है ना, तो MCX पर उसकी ट्रेडिंग होती है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ MCX और जैसे मैं MCX लिख रहा हूँ मुझे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल गई। ठीक है, हाँ अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये MCX की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको करना क्या है, आपको गोल्ड का, सिल्वर का या कॉपर का, कोई भी मेटल का अगर लाइव प्राइस चाहिए कि अभी फिलहाल उसका क्या प्राइस चल रहा है, रियल प्राइस, ये मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है, मैं आपको रियल प्राइस के लिए बता रहा हूँ। सिंपली MCX की वेबसाइट पे आ जाना है। ऊपर यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको गेट कोड का एक ऑप्शन दिख रहा है ना। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल, ये देखिए, एल्यूमिनियम, कार्डेमोम, कॉपर, कॉटन, क्रूड ऑयल, ऐसी मल्टीपल कमोडिटीज की पूरी लिस्ट आ गई है। अब हमें कॉपर का प्राइस देखना है तो मैं कॉपर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, बाप रे, स्क्रीन पे आपको कॉपर फ्यूचर्स का प्राइस दिख रहा है जिस पे 27 फरवरी 2026 की एक्सपायरी है। आज तो सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो प्राइस चेंज हो नहीं सकता है, बट फिर भी उन्होंने मुझे क्या बताया, 1950 रुपये पर केजी बताया है। और यहाँ पर देखिए 1170 रुपये पर केजी का प्राइस चल रहा है ना। अब 1 मिनट दीजिए, उनको होल्ड पे रखा है, 1 मिनट दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ गौतम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए कुछ कम हो सकता है ना यार, इतना ज़्यादा प्राइस लग रहा है थोड़ा। अरे भाई, सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है ना जी। अच्छा, हाँ डिमांड तो है, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ तो कम हो जाएगा। अब आपसे कहाँ ज़्यादा कमाते हैं भाई। 1900 में घर पे आ रहा है। 1900? कहिए तो भाव के भाव ही दे देता हूँ। ठीक है, चलो आपकी बात भी सही है। एक काम करता हूँ मैं आपको, आज तो अभी शनिवार है, देखते हैं, चलो कल मैं डील फाइनल करता हूँ, जो भी रहेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा कल। जल्दी बताइएगा, भाव रोज चल रहा है ना, डिमांड भी बहुत हाई है। ठीक है, चलो, ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। अब आपने देखा, मेरे इतने नेगोशिएट करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे 1 किलो 2 किलो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 100 केजी खरीदने की बात कर रहा हूँ, 100 केजी कॉपर। फिर भी 1900 रुपये से नीचे वो प्राइस ला ही नहीं रहे। और उनका क्या कहना है कि भाई आगे से ही भाव बढ़ के आ रहा है। शायद ये सच होगा, उनका जो भी 50 रुपये 100 रुपये पर केजी जो भी उनका मार्जिन होगा वो उन्होंने रखा होगा। 50-100 तो नहीं होगा क्योंकि मार्केट बहुत टाइट चल रही है, 20 रुपये होगा। बट आप सोचो आगे से ही प्राइस इतने बढ़ के आ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं फिर से MCX की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉपर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी मेटल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, ठीक है, उस वजह से उनके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज कॉपर का एक्चुअल प्राइस सिर्फ 1170 रुपये चल रहा है। ये MCX की वेबसाइट पर आपको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन डीलर ने कितना कोट किया, 1900 रुपये।
मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% ज़्यादा प्राइस चल रहा है फिजिकल मार्केट में। लोगों को ये पता ही नहीं है। देखो 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि कॉपर में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, इसलिए वो लोग कॉपर को फिजिकल फॉर्म में खरीद ले रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट उसके करंट प्राइस से 50% ऊपर है। अच्छा, आप कहोगे सर कॉपर का प्राइस अभी अभी गिरा होगा, पहले तो बहुत हाई चल रहा था। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको बाजू में इसका प्राइस चार्ट दिख रहा है। जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होता है और चार्ट बनता है, वैसे कॉपर का भी है। मैं यहाँ पे इंट्राडे से ना हिस्टोरिकल डेटा पे चला जाता हूँ। अब देखो जरा हिस्टोरिकल में दिसंबर में प्राइस कितना चल रहा था, करीब 1050। अच्छा, जनवरी में प्राइस कितना चल रहा था, करीब 1200-1300 रुपये चल रहा था। और ये देखो शायद जनवरी की एंड में 29 जनवरी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 29 जनवरी को कॉपर का जो हाईएस्ट प्राइस था वो शायद 1411 रुपये के आसपास इस स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसके बाद तो प्राइस गिरा है। और आज जब हम बात कर रहे हैं, आज 21 फरवरी है और आज सैटरडे है, यानी प्राइस चेंज हुआ ही नहीं है, मार्केट बंद है। तो ऑलमोस्ट 1170 रुपये का प्राइस चल रहा है, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ा था ना वहाँ से अब सेल ऑफ आ चुका है। इवन गोल्ड में, सिल्वर में, सब में जो रैली आई थी वो अब रुक चुकी है, मार्केट में गिरावट आ चुकी है। इसीलिए अभी जो प्राइस चल रहा है वो 1170 है। अब आप कहोगे नहीं सर बीच में तो प्राइस बहुत बढ़ गए थे, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। चलो मैं आपको एडवांस चार्टिंग पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे डे बाय डे कैंडल बन रही होगी और हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन क्लोज सब कुछ मिल जाएगा, वो भी चेक करते हैं। ये देखिए, ये आ गया एडवांस चार्ट। इसमें जो सबसे ऊपर आपको कैंडल दिख रही है, यहाँ पे ग्रीन के बजाय यहाँ पे वाइट कैंडल है। तो ये देखो, ये जो सबसे ऊपर वाली आपको कैंडल दिख रही है वो कब की है मैं देखता हूँ। जैसे मैंने मेरा कर्सर इस कैंडल पे लाया, मेरे को प्राइस दिख रहा है। सबसे पहले ऊपर डेट है, थर्सडे यानी गुरुवार का दिन था, 29 जनवरी 2026 की ये बात है। ओपनिंग प्राइस कितना था, 1333 यानी 1333 रुपये ओपनिंग प्राइस था। हाई प्राइस 1480। मतलब भाई ये पूरे चार्ट में शायद पिछले 4, 6, 8 महीने जब से ये कॉपर की रैली चल रही है, तब से प्राइस कभी भी 1480 के ऊपर गया ही नहीं है। उसके बाद तो ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी है 2, और प्राइस गिर के सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर सीधा 1290 और 1200 के भी अंदर आ गया। और आज तो ये प्राइस सिर्फ 1170 रुपये चल रहा है। मतलब आप एक चीज़ समझो, एक्चुअल में जो कॉपर का प्राइस है ना वो फिलहाल आज के डेट में 1200 से भी नीचे है, लेकिन फिजिकल मार्केट में ये 1900 में बिक रहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि मैं उनसे नेगोशिएट करके 100 किलो की बात कर रहा हूँ। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर आज 1 किलो या 2 किलो कॉपर खरीदने जा रहा है ना, तो उसको 2100 रुपये, 2000 रुपये पर केजी पे बेचा जा रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपया ज़्यादा पे। अब आप सोचो, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर 2000 रुपये पर किलो के हिसाब से कॉपर खरीद भी लेता है, क्या वो प्राइस 1 साल में आ पाएगा? वेल, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता सकता हूं कि वो इन्वेस्टर जो भी आज 2000 के प्राइस में 1 किलो कॉपर खरीद रहा है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट 50-60% लॉस में बैठा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्राइस 1200 है। अरे ये तो ऐसी चीज़ हो गई कि आप 10 रुपये के सामान का 18 रुपये पे कर रहे हो या 15 रुपये पे कर रहे हो। एक लॉजिकल इन्वेस्टर ऐसा कभी नहीं करता है। अब आप पूछोगे कि कॉपर में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है, मतलब क्या हमें मेटल्स में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए? वेल, ऐसा नहीं है। देखो, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये कई सारी मेटल्स की ना डिमांड बढ़ते जा रही है, और क्योंकि ये डिमांड बढ़ते जा रही है, इनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी यहाँ से प्राइस और बढ़े। ऐसे में अगर आपको सच में इन मेटल्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना है लॉन्ग टर्म में, जो इनकी स्ट्रक्चरल डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड बढ़ने की वजह से जो प्राइस बढ़ रहा है उसका फ़ायदा उठाना है ना, तो मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। एक ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट करके भी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम जैसे ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल है। देखो, पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्राइस का डिफरेंस है ना, कि हम देख रहे हैं भाई ऑनलाइन में या एक्चुअली में MCX पे तो ये 1200 रुपये के भी अंदर ट्रेड कर रहा है, और रियल मार्केट में ये 2000 रुपये पर केजी पे ट्रेड कर रहा है फिजिकल मार्केट में। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये जनरली होता है डिमांड और सप्लाई की मिसमैच की वजह से। इसका मतलब ये है कि आज डिमांड शायद 1000 यूनिट की है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 200 यूनिट की है।
क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में बहुत टाइम लगता है, तो इनकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन डिमांड अचानक से बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी है? तो नंबर वन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारे डेटा सेंटर्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसके अंदर कॉपर की डिमांड बहुत हाई है। ठीक है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, चिप्स बनानी है, ईवीज बनानी है, वो सब में कॉपर की डिमांड है। तो वो सारी कंपनियों को तो कॉपर चाहिए, उसके बिना उनका बिजनेस रुक जाएगा। तो वो लोग तो खरीदने के लिए रेडी है। शायद वो लोग 1000 रुपए के बदले में कॉपर के 1200 भी दे सकते हैं, और 1200 के बदले में वो लोग 1500 भी दे सकते हैं। अच्छा, 1500 के बदले में 2000 भी दे सकते हैं। क्यों बताएं? क्योंकि जितना भी उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा ना, उनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग क्या करेंगे, उनके जो एंड प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस बढ़ा देंगे। मतलब आप ये लिख कर ले लो, आज से 1-2 साल बाद क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया है ना, जिसके अंदर चिप्स लगती है, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सब के प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल ही महंगा होते जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट है कि उन्होंने ये प्राइस को रिकवर करने के लिए प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। इसका बर्डन किस पे आएगा? हमारे जैसे कस्टमर्स पे। सो पॉइंट ये है कि फिजिकल मार्केट में एक्चुअली में सिर्फ वही लोग इतने हाई प्राइस पर बाय कर रहे होंगे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक्चुअली में जरूरत होंगी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, वो लोग को 1900 या 2000 के प्राइस में नहीं खरीदना पड़ रहा होगा, क्योंकि वो लोग हेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्राइस कम हो जाते हैं। वो लोग भी एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं, जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं वो लोग भी एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं। तो उस वजह से उनके लिए ये प्राइसिंग उतनी नहीं होगी। लेकिन आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर को, जिसको 1-2 या शायद 10-20 किलो कॉपर चाहिए होगा ना, उनको शायद 1900 या 2000 का प्राइस देना पड़ रहा होगा। सो पॉइंट क्लियर है, फिजिकल मार्केट में आज की डेट में इतने हाई प्राइस पर कॉपर खरीदने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि अगर हमें सच में कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे करें? देखो, इसके लिए 2-3 अलग अलग तरीके हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है कॉपर ईटीएफ। लेकिन इंडिया में कोई भी एक्चुअल कॉपर ईटीएफ है ही नहीं। गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ भी है, जो कि 12, 15, 20, 25 रुपए में भी मिल जाते हैं, लेकिन कॉपर का ईटीएफ है ही नहीं। अरे बाप रे! तो अभी कॉपर में इन्वेस्ट कैसे करें? वेल, डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप सिर्फ 100 रुपीज़ से भी कॉपर के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले आपको IND मनी ऐप डाउनलोड कर देना है। अच्छा, IND मनी ऐप क्यों करना है? क्योंकि कॉपर के मल्टीपल ईटीएफ जो है ना, वो यूएस मार्केट में ट्रेड होते हैं। यूएस एक डेवलप मार्केट है जहाँ पे ऐसे कई सारे मेटल्स के ईटीएफ है जो इंडिया में आज अवेलेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में इंडिया में नहीं आ सकते। फ्यूचर में जब सेबी अलाउ करेगा तो इंडिया में भी कॉपर के ईटीएफ ट्रेड होने लगेंगे, बट फिलहाल नहीं है। इसीलिए अगर आपको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यूरेनियम जैसे अलग अलग मेटल्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो यूएस मार्केट एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली IND मनी ऐप डाउनलोड कर देना है। मैं आपको एक बार पूरा ऐप का टूर भी दे देता हूं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली भी ये करते रहता हूं, तो मुझे पता है ये कैसे होता है। मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूं। जस्ट अ सेकंड। चलो, ये देखो, मैंने IND मनी ऐप पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं IND मनी ऐप में लॉगिन कर रहा हूं ना, यहाँ पे आपको बाजू में सेकंड US स्टॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे US स्टॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं। अब ये US स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि एनवीडिया, टेस्ला, अमेजॉन, गूगल, अल्फाबेट जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उनके भी शेयर्स है। और आप चाहो ना तो आप यूएस की बड़ी से बड़ी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। वेल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमारा जो मेन कंसर्न है वो है ईटीएफ, और वो भी कॉपर ईटीएफ। चलो ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर प्रीशियस मेटल्स ईटीएफ आपको दिख रहे होंगे। करेक्ट है, प्रीशियस मेटल ईटीएफ के अंदर यहाँ मैं व्यू ऑल पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे को पूरी गोल्ड ईटीएफ की लिस्ट आ गई। जितने भी गोल्ड ईटीएफ यूएस मार्केट में लिस्टेड है ना, उन सारी ईटीएफ की लिस्ट आ गई। अच्छा, फिर बाजू में सिल्वर ईटीएफ का ऑप्शन है। जैसे मैं सिल्वर ईटीएफ पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे अवेलेबल सारे सिल्वर ईटीएफ की लिस्ट मिल गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ प्लेटिनम ईटीएफ भी है। इंडिया में तो ऐसा कोई प्लेटिनम ईटीएफ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर लेना है तो फिजिकल लेना पड़ता है, जिसमें मेकिंग चार्जेस और फिर जीएसटी और बाकी सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है। अच्छा, यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे तो 4 प्लेटिनम ईटीएफ है। ग्लोबल मार्केट में 4 प्लेटिनम ईटीएफ है, आप चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाजू में कॉपर ईटीएफ भी है। अच्छा, इसके बाजू में यूरेनियम के ईटीएफ भी अवेलेबल है।
ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारा मेजर कंसर्न कॉपर ईटीएफ है। किसी एक वीडियो में मैं आपको यूरेनियम और प्लेटिनम की स्टोरी भी बताऊंगा कि उसमें इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, फ्यूचर क्या है, कहाँ तक प्राइजेस जा सकते हैं, उसका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपर ईटीएफ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो सिंपल है, आपको यहाँ पे 5 कॉपर ईटीएफ दिख रहे हैं। पहला है ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ये जो ईटीएफ है, ये ईटीएफ बेसिकली कॉपर माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये एक्चुअली में फिजिकल कॉपर होल्ड नहीं करता है। जैसे जनरली क्या होता है कि गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में ना, वो जो ईटीएफ रन करने वाली कंपनी है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपके बिहाफ पर ना फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर खरीदती है। उसको सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट्स में स्टोर किया जाता है। मतलब जितना भी आप ईटीएफ खरीद रहे हो ना, उसके पीछे फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ईटीएफ थोड़ा अलग है। ये क्या बोलता है, ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ जो है वो उन कंपनीज में पैसा लगा रहा है जो कंपनियां कॉपर की माइनिंग करती है। अच्छा, इसके रिटर्न्स देखते हैं। सबसे पहले 1 मंथ का रिटर्न देखो, ऑलमोस्ट 9.69% है। 3 मंथ का रिटर्न 50% रिटर्न सिर्फ 3 महीने के अंदर। अच्छा, 6 मंथ रिटर्न 84% का रिटर्न है भाई साहब। 1 ईयर का 127% का रिटर्न है। कैन यू इमेजिन दिस? इतना रिटर्न तो कॉपर ने नहीं दिया जितना कॉपर माइनर्स कंपनी ने दे दिया है ना। इंडिया में भी ऐसा हुआ है, मैं स्टॉक के नाम नहीं लूंगा, बट आपको पता है कि कई सारी मेटल कंपनीज ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिए। अब मैं आपको इस ईटीएफ की कुछ और डिटेल बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो कंपनियां हैं ना, उनका मार्केट कैप वाइज ब्रेकअप भी दिया है कि जो ये कॉपर माइनिंग कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, ये दिया है यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे तो 55% कंपनियां लार्ज कैप कंपनी है, यानी बड़ी कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ पे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, है ना, ये सारी बड़ी कंपनी है। वैसे जो ये कॉपर माइनिंग कंपनियां हैं उसमें से भी जो इस ईटीएफ में है उसमें 55% तो लार्ज कैप कंपनी है। मतलब बाय डिफॉल्ट मैं कह सकता हूँ कंपनी डूबने के चांसेस कम है। तो थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्क बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, नीचे यहाँ पे आपको सारे रिटर्न्स दिए हुए हैं और ये देखो, कंपनीज इन ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ। मतलब अगर आपको लिस्ट चाहिए कि भाई ये ईटीएफ कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना परसेंटेज, वो भी दिया है। सुमिटोमो मेटल माइनिंग कंपनी लिमिटेड, भाई ये जापान की कंपनी है, आप सबको पता है। सुमिटोमो ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। ये 5.74% स्टेक उसमें है। देन केजीएचएम, देन बॉलिंडेन, लुंडिंग माइनिंग कॉरपोरेशन, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, साउथर्न कॉपर कॉरपोरेशन भी है। तो ये पूरे कंपनी की लिस्ट भी दी है। इसमें एक्चुअली इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप ये ईटीएफ खरीदते हो तो आपका पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। फिर जैसे इन कंपनी की परफॉर्मेंस होगी, इन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। जैसे इन कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस होगी, वैसे वैसे आपका ईटीएफ का प्राइस बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चीज पे। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स, ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये ईटीएफ बेसिकली क्या करता है, यूएस में जो कॉपर के फ्यूचर्स होते हैं, जैसे इंडिया में भी गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर्स होते हैं, वैसे कॉपर के फ्यूचर्स भी होते हैं, एमसीएक्स पे ट्रेड होता है। तो ये जो ईटीएफ है ना, वो क्या करता है, वो एक्चुअली में यूएस में जो कॉपर के फ्यूचर्स है ना, उनमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो इसका भी रिटर्न देख लेते हैं। 1 मंथ का रिटर्न क्या है, ज़्यादा नहीं है, 1.5% के आसपास है। 3 मंथ का रिटर्न 17% है। 6 मंथ का रिटर्न 30% के आसपास है। 1 ईयर का रिटर्न अगेन 27% के आसपास है। एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये कॉपर के एक्चुअल रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो कॉपर फ्यूचर में ही जा रहा है ना। तो जितना कॉपर का प्राइस बढ़ेगा उतना एक्चुअली में इस ईटीएफ का प्राइस बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर हो सकता है, फिर कुछ और भी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, बट मोटा मोटी जितना कॉपर का प्राइस बढ़ेगा उतना ये ईटीएफ का प्राइस बढ़ सकता है। अब जरा नीचे जाते हैं, यहाँ पे और डिटेल्स चेक कर दे। कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स। अब जरा ध्यान से देखो, उधर क्या था, उधर बहुत सारी कंपनियों के नाम थे, है ना। यहाँ पे देखो, कॉपर फ्यूचर है मार्च 24 वाला और कॉपर फ्यूचर है दिसंबर 23 वाला। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन ये गोइंग फॉरवर्ड अभी एट प्रेजेंट जो डेटा होगा ना, वो कॉपर के फ्यूचर्स होंगे जो करंटली एक्सपायर होने वाले होंगे। गेटिंग माई पॉइंट। फिर हर बार वो लोग क्या करेंगे, फ्यूचर्स को रोल ओवर करते जाएंगे। ओके, अब दूसरा, इसमें तीसरा भी है, चौथा भी है, बहुत सारे 5 ईटीएफ है। मैं आपको चौथा वाला ईटीएफ बताता हूँ, स्प्रॉट कॉपर माइनर्स ईटीएफ। ये 2024 में ही शुरू हुआ है। यहाँ पे देखो इसका 3 महीने का रिटर्न कितना है, ऑलमोस्ट 46% का रिटर्न।
अच्छा 6 मंथ का रिटर्न ऑलमोस्ट 74% का रिटर्न है। आप बोलोगे सर ये ऐसा क्या कर रहा है? अगेन ये कॉपर माइनिंग की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और इसके अंदर थोड़ा सा फिजिकल कॉपर भी है। तो ये ETF दोनों का बैलेंस देता है आपको, कॉपर माइनिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है और फिजिकल कॉपर में भी इन्वेस्ट करता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको कॉपर माइनिंग कंपनीज में और फिजिकल कॉपर दोनों में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इसका प्राइस किस पे डिपेंड करेगा? कॉपर माइनिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे देखो सारी कंपनियों की लिस्ट भी दी हुई है, ठीक है, और बाकी फिजिकल कॉपर पे भी होगा। इसका परसेंटेज वगैरह आप गूगल करोगे, आजकल ChatGPT या कोई भी AI पे चले जाओ आप और वहाँ पे ये ETF का नाम डाल दो, वो आपको पूरा एनालिसिस करके दे देगा। क्लियर है? सो माई पॉइंट इज इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन कॉपर, आप कॉपर ETF में इन्वेस्ट करो। और अगर आपको एग्जैक्टली प्योर प्ले कॉपर प्राइजेस के ऊपर बेट लेनी है ना, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक्चुअली में कॉपर के प्राइजेस जैसे चलेंगे ना वैसे ही मूव करेगा। ठीक है, ये कॉपर माइनिंग कंपनियां नहीं है, एक्चुअल कॉपर फ्यूचर्स के प्राइजेस पे बेस्ड है। अब आप बोलोगे सर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? देखो सिंपल है, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे SIP भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जो आपको सही लगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं एक ही बार पैसे डाल के छोड़ना चाहता हूँ, वो भी कर सकते हो। अगर आपको SIP सेटअप करनी है, मतलब हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, अब सिर्फ ऑडियंस के लिए मैं आपको यूरेनियम ETF भी बताता हूँ। यूरेनियम भी एक ऐसी मेटल है जिसका यूज़ केस बढ़ते जा रहा है। इसके ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, न्यूक्लियर पावर जो होता है ना, न्यूक्लियर पावर, उसमें यूरेनियम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी डिमांड भी बढ़ रही है और उसके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो ग्लोबल एक्स यूरेनियम ETF है। ठीक है, इसका सिर्फ रिटर्न देखो आप, 3 मंथ्स का रिटर्न 26%, 6 मंथ का रिटर्न 37% रिटर्न, 1 ईयर का 115% का रिटर्न है। कैन यू इमेजिन दिस? एक साल में 115%, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। अच्छा, 3 ईयर्स का रिटर्न 169%। ओ माय गॉड। सो अगर आप यूरेनियम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी यहाँ पर ऑप्शंस है। आपको प्लेटिनम में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी ETF अवेलेबल है। देखा जाए तो आपको जो भी मेजर मेटल्स में इन्वेस्ट करना है ना, उनके ETF इस ऐप पे अवेलेबल है। और अगेन जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आप 100 रुपीज़ में भी कर सकते हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो US मार्केट में लिस्टेड है, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें? सिंपल है, देखो IND मनी पे क्या होता है, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे, OTP डालोगे, आपका पैन और आधार से KYC कंप्लीट होगा। KYC होने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है, अगर आपका बैंक अकाउंट ICICI बैंक में है या HDFC बैंक में है तो वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन फेडरल बैंक में भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऑनलाइन KYC हो जाती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें अकाउंट लिंक हो जाएगा आपका। जैसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड लोड करते हो ना, फंड ऐड करते हो, वैसे यहाँ पे भी आप फंड ऐड कर सकते हो। अब जैसे आप फंड ऐड कर दोगे, पैसे आ गए, आप ट्रेड कर लो, सिंपल। अच्छा, लेकिन ये तो डॉलर में है, तो क्या हमें डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? नो, ये सारी चीज़ें IND मनी खुद हैंडल कर लेगा। लेट्स से मेरे को 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है या फिर मेरे को $20 इन्वेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर दूंगा बाय करते वक्त। जो भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं ETF में ही इन्वेस्ट करूँ, मैं चाहूँ तो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं टेस्ला में जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं इसके रिटर्न देख सकता हूँ। मेरे को अगर लगता है कि हाँ यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं इसके शेयर्स भी बाय कर सकता हूँ। अब कई लोगों को ये डाउट होता है कि अगर हम US मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और मान लेते हैं कि वहाँ से हमने कोई प्रॉफिट कमाया, मे बी आपने एप्पल का स्टॉक खरीदा और फिर स्टॉक ऊपर चला गया और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर मान लो आपने यही कॉपर ETF में इन्वेस्ट किया था, 6 महीने 8 महीने में इसने एक अच्छा रिटर्न दे दिया और आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, तो टैक्सेशन कैसे होगा? पैसा वापस कैसे आएगा? वेल, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है, कोई एडिशनल चार्जेस भी नहीं लगते हैं, सब कुछ फ्री है। और अगर आपको ये जानना है कि टैक्स कैसे लगता है और पैसे आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, क्या सेबी के रूल्स है, क्या RBI के रूल्स है, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने इस वीडियो में कवर की है, जिसमें मैंने ये भी बताया कि आप US स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो और उसके टैक्सेशन के रूल्स क्या होते हैं।
तो आप ये वाला वीडियो जरूर चेक करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, अगर आपको कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो फिजिकल कॉपर में इन्वेस्ट करने से बचो, क्योंकि नंबर 1 वहाँ पे स्टोरेज का एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप कितना ही घर में स्टोर कर लोगे, 10 20 50 किलो, उससे ऊपर क्या, फिर आपको गोडाउन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वहाँ पे प्राइजेस बहुत हाई है, आपने देखा, मैंने आपको लाइव बता दिया कि प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको सच में कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो कॉपर ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने पूरी प्रोसेस आपको ऑनलाइन बता दी है। IND मनी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो खत्म होने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कुछ नया सीखने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनको कॉपर ETF में इन्वेस्ट करना है, जिनको कॉपर में इन्वेस्ट करना है, जिनको लग रहा है कॉपर इज न्यू गोल्ड, ये फ्यूचर में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें इन्वेस्ट करके हमें पैसे कमाने हैं। अगर ऐसा कोई सोच रहा है और उनको कॉपर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो समझना है ना, तो ये वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।